सुप्रभात। मैं विद्यारत्न शास्त्री, योगाचार्य, आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल बहरोड एवं तहसील प्रभारी पतंजलि योग समिति, आप सभी देशवासियों को सबसे पहले आयुष्मान भारत दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए एक शुभ संकल्प के साथ योग की शरण में चलें। उससे पूर्व मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सपरिवार स्वस्थ व प्रसन्न रहें एवं देश व समाज की प्रगति में भागीदार बनें। आइए योग की शरण में चलें ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आइए दोनों हाथ जोड़ कर के बड़ी श्रद्धा से हृदय के पास लगाएं। गायत्री महामंत्र के माध्यम से सभी के श्रेष्ठ जीवन व सद्बुद्धि की मंगल कामना करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। आइए सबसे पहले हम करेंगे दो दिव्य योगी क्रियाओं का अभ्यास जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ करती हैं। सबसे पहले अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक दें, उसके बाद पेट की पंपिंग करें। आइए भरिए श्वास, निकालिए श्वास बाहर, चलाइए पेट को, रिलैक्स। एक बार पुनः अभ्यास करें। लीजिए लंबा गहरा श्वास, निकालिए श्वास बाहर, चलाएं पेट को, इसमें ध्यान रहे पेट की मांसपेशियां बाहर की ओर ना धकेलें, केवल अंदर की ओर संकुचित करें और ढीला छोड़ें। आइए अगली क्रिया है उड्डयन बंद। श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक दें, उसके बाद पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींच कर रखें। आइए लीजिए श्वास, निकालिए बाहर, उठाइए पेट को पीछे की ओर, रिलैक्स। जितनी देर श्वास बाहर उतनी ही देर पेट को अंदर की ओर संकुचित रखें, उसके बाद पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास लें। आइए एक बार पुनः अभ्यास करें। निकालिए श्वास बाहर, उठाइए पेट को पीछे की ओर, रिलैक्स। आइए कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करें ताकि शरीर की जड़ता दूर हो, शरीर में स्फूर्ति आए। आइए दोनों हाथ सामने, मुट्ठियां टाइट बंद करें और खोलें। ये सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर की जड़ता को समाप्त करती हैं, शरीर से आलस्य दूर करती हैं, शरीर में स्फूर्ति आती है। मुट्ठियां बंद करें और कलाइयों को गोल चलाएं। रिवर्स। ये क्रियाएं विशेष रूप से जोड़ों के दर्द में विशेष लाभकारी हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ कंधों पर और कोहनियों को सामने मिलाते हुए गोल चलाएं। रिवर्स, उल्टा चलाएं। रिलैक्स। ये वो दिव्य क्रियाएं हैं जिनके अभ्यास से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। आइए गर्दन को ढीला छोड़ करके धीरे धीरे गर्दन को गोल चलाएं। रिवर्स, उल्टा चलाएं। रिलैक्स। आइए अब हम करेंगे योगिक आसनों का अभ्यास। सबसे पहले बैठकर करने वाले योगिक आसन, पैरों को सीधा करें और दंडासन में बैठ जाएं। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए पूरा शरीर घुटनों से लगा दें। पेट, छाती, ठोडी पूरा शरीर पैरों से लग जाए। शरीर को बिल्कुल आगे की ओर झुका दें। ये आसन पूरे शरीर को सुडौल बनाता है। धीरे से वापस। नेक्स्ट वक्रासन।
अपने राइट पैर को घुटने से बेंड करें, राइट हाथ कमर के पीछे रखें, लेफ्ट हाथ घुटने के बाहर से लाते हुए पैर के पंजे को पकड़ लें। उसके बाद राइट साइड में पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। कमर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, पेट की अनावश्यक फैट को हटाने के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे से वापस एज इट इज़ साइड चेंज, दूसरी ओर से बनाएं। बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे से वापस। नेक्स्ट वज्रासन। अपने दोनों पैरों को घुटनों से बेंड करते हुए घुटनों के बल आ जाएं और कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। मन बिल्कुल शांत। ये पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है, पैरों की जो भी मांसपेशियों में खिंचाव या परेशानी हो उनको समाप्त करता है और मन को पूरी तरह से शांत करता है। धीरे से वापस। इसी में अगली मुद्रा है वज्र मुद्रासन। दोनों हाथ पीछे ग्रिप्स बनाएं, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकें और हाथों को पीछे से ऊपर उठा दें। सीने के विकास में, साथ ही शोल्डर्स के लिए, कंधों के लिए ये आसन विशेष लाभकारी। धीरे से वापस। नेक्स्ट मंडूकासन। मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों ओर लगाएं, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएं। यह आसन पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है और डायबिटीज़ में ये बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज़ को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, पेट पर आई हुई अनावश्यक फैट को हटाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, खट्टी डकारें, इस प्रकार के जो पाचन के विकार हैं वो दूर होते हैं। धीरे से वापस। नेक्स्ट शशांक आसन। पैरों को सामने से खोल दें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए पूरा शरीर ज़मीन से लगा दें। पूरे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन आता है शरीर में और बहुत ही लाभकारी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। धीरे से वापस। आइए अगली मुद्रा है अर्धचंद्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ चेस्ट पर बांध लें। उसके बाद शरीर को पीछे की ओर झुकाने का प्रयास करें। शरीर को बैलेंस करते हुए कमर को पूरी तरह से बेंड करते हुए शरीर को पीछे की ओर ले जाएं। कमर के लिए, बैक पेन के लिए, पेट पर आई हुई फैट को हटाने के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे से वापस। इसी में उष्ट्रासन। एक एक हाथ को ऊपर से लाते हुए अपने दोनों हाथों से पैरों के एड़ियों को पकड़ लें और शरीर को पीछे की ओर लटका दें। बहुत सुंदर। रिलैक्स। धीरे से वापस। आइए पैरों को सीधा करें और सीधे बैठ जाएं। अगली मुद्रा है गोमुखासन। अपने राइट पैर को लेफ्ट पर रखें और दोनों पैरों को पीछे की ओर फोल्ड कर दें। उसी प्रकार से जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर हो। दोनों हाथों की भी ग्रिप्स बना लें। नज़र सामने, लंबा गहरा श्वास। हार्ट डिजीज़ में हृदय से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए ये बहुत ही लाभकारी है और इससे फेफड़े हमारी पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। साथ ही पैरों की मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं। पैरों में झंझनाहट, पैरों में दर्द होना, पिंडलियां दर्द करना, पैरों का सो जाना, इस प्रकार के जो विकार हैं वो दूर होते हैं। आइए साइड चेंज, दूसरी ओर से बनाएं। बहुत ही सुंदर अभ्यास। ये वो दिव्य यौगिक आसन है जो एक बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक सब लोग कर सकते हैं। धीरे से वापस। आइए अगली मुद्रा है पद्मासन। अपने दोनों पैरों के पंजों को अपनी थाइज पर टिका दें। दोनों हाथ घुटनों पर, पहली अंगुली अंगूठे से मिला लें। ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत। यह आसन विशेष रूप से मन को शांत करता है, चित्त की चंचल वृत्तियों को शांत करके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी, पढ़ाई में बड़ी मदद करता है। साथ ही पैरों की मांसपेशियों को स्वस्थ करता है। आइए धीरे से पैरों को खोल दें। अब हम करेंगे कुछ लेट कर करने वाले आसनों का अभ्यास। आइए शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मन बिल्कुल शांत। ये उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो तनावग्रस्त रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो या हाई रहता है, जिनको समय पर नींद नहीं आती या जो जीवन में निराश हो चुके हैं। आइए अगली मुद्रा है उत्तान पादासन। पाचन तंत्र के लिए, पेट पर आई हुई अनावश्यक फैट को हटाने के लिए और सारे शरीर को स्थिर करने के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे से वापस। आसनों के विषय में लिखा है हठ योग में, कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। आइए अगली मुद्रा है पवन मुक्तासन। पैरों को घुटनों से बेंड करें और घुटनों को चेस्ट की ओर दबाते हुए पूरे शरीर को क्लोज कर दें।
यौगिक आसनों के विषय में लिखा कि यौगिक आसनों के करने से शरीर में स्थिरता आती है, शरीर निरोग हो जाता है और अंगों में हल्कापन आता है। धीरे से वापस। इसी में अगली क्रिया है साइकिलिंग। ये क्रिया भी बहुत ही लाभकारी है। पूरी तरह से घुटनों को, पैरों को, थाइज पर आई हुई अनावश्यक फैट को हटाने के लिए और पाचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए बहुत ही लाभकारी। आइए रिवर्स उल्टा चलाएं। रिलैक्स। शवासन में विश्राम करें। अगली मुद्रा है कंधरासन। अपने पैरों को बेंड करें, हाथों से कमर को सपोर्ट करते हुए कमर को मैक्सिमम ऊपर उठा दें। इस प्रकार से ये कमर के लिए, थायराइड के लिए, साथ ही पेट पर आई हुई अनावश्यक फैट को हटाने के लिए और पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे से वापस। इसी का अगला पोज है बहुत ही लाभकारी, पूरे शरीर को स्वस्थ करता है, चक्रासन। हाथों को कंधों के नीचे लगाएं और श्वास भरते हुए पैरों को होल्ड करते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा दें। पूरे शरीर को मजबूती देता है। हाथ, पैर, कमर, पेट, पूरा शरीर इससे स्वस्थ होता है। धीरे से वापस। नेक्स्ट नौकासन। शरीर को स्थिरता प्रदान करने के लिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए बहुत ही लाभकारी। श्वास भरते हुए दोनों ओर से शरीर ऊपर उठाएं और हाथों से घुटनों को टच कर दें। बहुत सुंदर। रिलैक्स। आइए धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएं। अब हम करेंगे कुछ पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास। पहला है मकरासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर, शरीर बिल्कुल ढीला। आइए अगली मुद्रा है शलभासन। पैरों को सीधा करें, हाथों को पैरों के पंजों के थाइज के नीचे लगाएं और पैरों को सीधा रखते हुए ज़मीन से ऊपर उठा दें। प्रारंभिक अवस्था में दोनों पैर नहीं उठा सकें तो एक एक पैर से भी अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे से वापस पैर बदल कर करें। बहुत सुंदर। रिलैक्स। नेक्स्ट भुजंगासन। सीने के विकास के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए और थायराइड में विशेष लाभकारी भुजंगासन। बैक पेन में ये औषधि का कार्य करता है। जिनको कमर दर्द रहता है वो जरूर इसका अभ्यास करें। धीरे से वापस। नेक्स्ट धनुरासन। पैरों को बेंड करें और हाथों से पैरों को पकड़ते हुए शरीर को ऊपर उठा दें। यह आसन भी पूरे शरीर को प्रभावित करता है, पूरे शरीर को मजबूती देता है। हाथ, पैर, कमर, पेट, थायराइड, पूरा शरीर इससे स्वस्थ होता है। धीरे से वापस। आइए अब धीरे से खड़े हो जाएं। अब हम दो आसन खड़े होकर करेंगे। पहला आसन है ताड़ासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ग्रिप्स बनाएं, हथेलियों को आसमान की ओर पलट दें और एड़ियों को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल शरीर को बैलेंस करने का प्रयास करें। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह आसन विशेष लाभकारी है। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे से वापस। अगली मुद्रा है वृक्षासन। मन को शांत करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। एक पैर पर बैलेंस करते हुए अपने मन को शांत करते हुए शरीर को स्थिर कर दें। इसके नियमित अभ्यास से शरीर स्थिरता को प्राप्त करता है और मन शांत होता है। धीरे से वापस। नेक्स्ट पादहस्तासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकें। दोनों हाथ भूमि माता से स्पर्श कर दें और अपने फेस को नीचे घुटनों से लगा दें। रिलैक्स। नेक्स्ट त्रिकोणासन। राइट साइड में राइट पैर को खोल दें, राइट हाथ राइट घुटने से लगाएं और लेफ्ट हाथ ऊपर कान से लगाते हुए राइट साइड में शरीर को झुका दें। कमर के लिए, कमर पर आई हुई अनावश्यक फैट के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे से वापस। साइड चेंज दूसरी ओर से बनाएं। रिलैक्स। अगली मुद्रा है गरुड़ासन। पैर पर बैलेंस करते हुए अपने दूसरे पैर को लपेट दें। उसी प्रकार से दोनों हाथों को भी लपेट दें। यह आसन भी बैलेंसिंग पोज है, मन को शांत करता है, शरीर को स्थिरता प्रदान करता है और निश्चय ही विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है और हाथों और पैरों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। धीरे से वापस। साइड चेंज दूसरी ओर से बनाएं। बहुत सुंदर। रिलैक्स। आइए अंत में एक बहुत ही उपयोगी आसन जो विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए, शीर्षासन। इसके नियमित अभ्यास से
शीर्षासन के नियमित अभ्यास से बुद्धि कुशाग्र होती है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और पढ़ाई में बड़ी मदद करता है। निश्चय ही सभी विद्यार्थियों को और गुरुजनों को, शिक्षक बंधुओं को जरूर इसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से बैलेंस करते हुए सिर के बल खड़े हो जाते हैं और शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, मन को बिल्कुल शांत कर देते हैं। निश्चय ही इसके अभ्यास से ब्लड का सर्कुलेशन पूरा ब्रेन की ओर होने लगता है और उससे बुद्धि कुशाग्र होती है, मस्तिष्क पूरी तरह से अच्छे से कार्य करने लगता है। धीरे से वापस रिलैक्स। आइए आराम से बैठ जाएं। आसनों के सामान्य अभ्यास के बाद आइए अब कुछ श्वास की दिव्य योगिक क्रियाएं, जिन्हें प्राणायाम के रूप में हमारे सामने महर्षि ने रखा। इसमें सबसे पहले है रेचक प्राणायाम, जिसे बाह्यवृत्ति प्राणायाम कहा। इसमें श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक दें, उसके बाद पेट की मांसपेशियों को अंदर संकुचित कर लें, ठोड़ी को कंठकूप से लगा दें और अपनी दोनों इंद्रियां नीचे, जिनसे हम मलमूत्र त्यागते हैं, उनका संकुचन कर लें, मूल बंद लगा लें। आइए भरिए श्वास, निकालिए श्वास बाहर, बाहर ही रोक दें। उसके बाद पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, ठोड़ी को कंठकूप से लगा दें, मन को बिल्कुल शांत कर दें और नीचे दोनों इंद्रियों का संकुचन कर लें। ये तीनों बंद एक साथ लगाए जाते हैं। इसमें हठ योग में इसे महाबंद मुद्रा कहा है। लाभ की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। निश्चय ही इससे साधक तेजस्वी और ओजस्वी बनता है, ललाट पर चमक आ जाती है, पूरा शरीर देदीप्यमान होने लगता है और ब्रह्मचर्य की साधना में ये विशेष लाभकारी है। अगला प्राणायाम है पूरक प्राणायाम, जिसे आभ्यंतरवृत्ति प्राणायाम कहा। इसमें लंबा गहरा श्वास लें, यथाशक्ति रोकें, उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। आइए भरिए श्वास, रोकिए श्वास को अंदर ही, सीने को पूरी तरह से फैला दें, नीचे मूल बंद और ऊपर गले पर जालंधर बंद लगा लें। इसमें उड़ियान बंद नहीं लगता है। यथाशक्ति रुकें, उसके बाद पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। प्राणायाम के विषय में बहुत ही सुंदर लिखा है। इसके अभ्यास से हमारा आंतरिक जो शरीर है वो स्वस्थ होता है, सभी अंग प्रत्यंग स्वस्थ होते हैं, समस्त इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, मन शांत होने लगता है। बहुत ही लाभकारी है ये प्राणायाम। आइए अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम के रूप में महर्षि ने हमें बताया। इसमें राइट हैंड यूज करते हैं, अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से लंबा गहरा श्वास लें, श्वास लेने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ दें। उसके बाद वहीं राइट से फिर श्वास लें, फिर राइट को बंद करके और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें। निरंतर इसी प्रकार करते रहें, कम से कम 3 टाइम्स, 3 बार जरूर करें। इसके अभ्यास से मन शांत होता है, श्वास के जो रोग हैं वो दूर होते हैं, सभी नाड़ियां हमारी स्वस्थ होती हैं और मन शांत होने लगता है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। रिलैक्स। अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम, जो गले के लिए, थायराइड के लिए और टॉन्सिल आदि रोगों से बचने के लिए और स्वर को मधुर बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी। लंबा गहरा श्वास लें, उसके बाद श्वास को बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद गले को संकुचित करें और मधुर आवाज़ में श्वास लें, इस प्रकार। यथाशक्ति रोकें। यथाशक्ति रुकने के बाद अंगूठे से राइट को बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है ये गले के लिए। रिलैक्स। आइए अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो मन को शांत करता है, चंचल वृत्तियों को शांत करके हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। आइए मुद्रा बनाएं, आंखें बंद कर लें, कानों को अंगूठों से बंद कर लें, एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट रखें, मन बिल्कुल शांत, लंबा गहरा श्वास लें और भ्रमर की आवाज़ में धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, इस प्रकार। एक बार फिर से भरिए श्वास। रिलैक्स। अंत में दोनों हाथ जोड़ करके हृदय के पास लगाएं। उद्गीत प्राणायाम, मन को बिल्कुल शांत करने के लिए, तनाव से बचने के लिए,
स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी। ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, भरिए